एक छोटी सी शॉप लेकिन बड़े सपने। आज हमारे लिए गर्व का दिन है क्योंकि ट्रैप गॉड्स एंड फिट शॉप पर आमदार उदय जी सामन इनका स्वागत हो रहा है, जो हमेशा यंग बिजनेस और नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए आगे रहते हैं। ये सिर्फ एक विजिट नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं के हौसले की पहचान है जो अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आज के यूथ सिर्फ जॉब्स नहीं ढूंढ रहे, बल्कि नए बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं और अपने सपनों को रियलिटी बना रहे हैं। छोटी शुरुआत से लेकर बड़े गोल्स तक का सफ़र मेहनत, पेशेंस और कॉन्फिडेंस से तय होता है। हर छोटा बिजनेस एक नए फ्यूचर की शुरुआत होता है और सपोर्ट मिल जाए तो वही छोटा सपना एक दिन बड़ी पहचान बन जाता है। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मंत्री जी का, जो यूथ और लोकल बिजनेस को मोटिवेट कर रहे हैं। आपका सपोर्ट हमारे जैसे कई यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन है। मेहनत छोटी हो सकती है, लेकिन सपने कभी छोटे नहीं होते। सध्या सर्व प्रकारचा आहे. हां. खुराक आली त्याच्यामध्ये फीड सप्लिमेंट्स एक्सेसरीज वगैरे आहे याच्यामध्ये सर्व हे आपण ऑल ओव्हर इंडिया सप्लाय करतो. हो का? हो. अरे वा. पण इथून करतो. इथून आणि आमचे 3 फ्रँचायझीस पण आहेत त्याच्यामध्ये. दापोलीमध्ये आहे, राजापुरात आहे, चिपळूणात आहे हं. आणि लाईव्ह स्टॉकमध्ये पण आपण डील करतो त्याच्यामध्ये. मेडिसिन्स पण आहेत हां, बघितलं. काय बोकड्याचं काय? आणि आपल्याकडे प्रत्येक जातीचे बोकड वगैरे सुद्धा असतात, म्हणजे साठी किंवा ईडीसाठी वगैरे आपण त्याच्यामध्ये पण डील करतो. हा कसला बोकड आहे का? हे काश्मीरी आहे, हे बँटम आहे, काश्मीरी काचे येतात. ही काश्मीरी आहे, तो बँटम आहे. पॅटर्न सेटअप पण आहे तिथे. हां. शॉपसाठी पण हा शॉपसाठी आहे. याच्यासाठी पण वापरला जातो. आणि तो तो शोकसाठी पण आहे, त्याला पण हे करू शकतो, पण जास्ती तर लोक ते शोकसाठी त्याला स्मॉल ब्रीड आहे. हां, दार्जिलिंग साईड ब्रीड आहे. चला छान. वा वा वा. पंचायत तुझ्याकडे. तो दोस्तों माशाल्लाह आपने देखा कि आज सगीर भाई के शॉप पर हमारे उदय जी सामंत आए थे और उन्होंने विज़िट किए। और फिर ये जो एक शॉप है ना, ये लोगों को मतलब एक आसान शौक कराने के लिए है। और आज हम इनसे कुछ बातें पूछेंगे। माशाल्लाह इनकी जर्नी अच्छी रही है, इनका काम भी अच्छा रहे और अल्लाह करे कि इनकी कामयाबी और बढ़े, अल्लाह इनको और कामयाबी में बरकत दे। तो अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम. तो दोस्तों ये सगीर भाई के वालिद साहब है और आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि आपके बिज़नेस की जो शुरुआत है वो कैसी रही? एक्चुअली क्या था, हमने सगीर को ऑटोमोबाइल इंजीनियर में किया था, मतलब शुरू। तो हमारा कुछ इंजीनियर बनाने का प्लान था उसको, लेकिन 2016 में ऐसा हुआ कि सगीर ने कुछ एक छोटा सा मतलब ये गोट फीडिंग के लिए कुछ चीज़ें लाई और वहाँ से शुरू किया। शुरू में उससे पहले की भी बात है, हम बकरे लाए थे। करीब करीब 15 बकरे। हमको कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। एक महीना पहला हुआ, बारिश का मौसम था, 2-4 बकरे मर भी गए, बहुत सारा तकलीफ हुआ हमको, नुकसान भी हुआ। लेकिन हमने क्या बोला, नहीं नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट ईयर करेंगे वापस। नेक्स्ट ईयर वापस किए। एक नए एक्सपीरियंस के साथ हाँ में। ना, फिर वहाँ पे वो टाइम पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे किए। फिर बोला और करेंगे। नेक्स्ट उसके अगला साल भी हम लोग किए, उसमें थोड़ा सा हमको मार्जिन मिला। 3 साल के बाद माशाल्लाह हाँ अच्छा खासा थोड़ा सा प्रॉफिट हाँ, मिला आपको। इन बिटवीन इसने फीडिंग का भी चालू किया था। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आपके इस काम के लिए सलाम। और आज मैं चाहूँगा कि आज हमारे साथ उमेर भाई है, ये आपको ये फूल का तोहफ़ा पेश करें। आपके जितने भी मतलब यहाँ पर टीम है उनके लिए ये फूल का तोहफ़ा पेश करें। थैंक यू। दोस्तों इन्होंने जो काम किया है हकीकत में ये हमारे रत्नागिरी के लिए थैंक एक यू। बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज यहाँ पर उदय जी सामंत आए थे और इन्होंने इनके इस काम को देखा और बहुत ही खुश हुए।
और उनको बढ़ावा भी दिया, क्योंकि इन्होंने लोगों की भलाई के लिए और लोगों को मतलब आसान शौक कराने के लिए इन्होंने फीड शॉप भी ओपन किया। और माशाल्लाह आज जो कुर्बानी का सीज़न चल रहा है उसमें लोगों को अच्छे से अच्छे बकरे दिला रहे हैं। और जहाँ तक सगीर भाई की बात की जा रही है, रत्नागिरी में किसी का भी बकरा कुछ प्रॉब्लम में हो और फिर उसके साथ साथ मैंने खुद एक्सपीरियंस मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने पेश करना चाहूँगा कि मैंने इनको रात को 2 बजे भी अपने घर पे लेके जाके बकरों का ट्रीटमेंट किया हूँ। माशाल्लाह एक जैद भाई हमारे वेट्स है। और फिर उसके साथ साथ ये जैद भाई, इन्होंने भी इस शॉप के ऊपर काफ़ी सारी मेहनत की है बहुत और मेहनत अपना पूरा करते हैं पूरा। बकरों का जो देखभाल करने के लिए। ओके, तो आगे हम आपसे सवाल पूछेंगे, उसके पहले आपके जितनी भी टीम है माशाल्लाह इनकी काम और इनके काम को सलाम। आज उमेर भाई भी आए हमारे साथ, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फिर उसके साथ साथ आगे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस लेसन आपने क्या सीखा है इस फील्ड के अंदर? देखो बिजनेस का कैसा है, पहली बात तो आप एक कोई चीज़ एम लेके चलते हो। मैंने जैसे बताया, हमने एक पहला 1-2 साल हम लोग को कुछ नहीं मिला, 1 साल पहले लॉस भी हुआ, लेकिन वहाँ पे रुकना नहीं है। मेन क्या है, रुकना नहीं, और मेहनत ज़रूरी है। मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। हार्ड वर्किंग की है उन लोग ने, सबने। सगीर ने बहुत स्टार्ट में हार्ड वर्किंग किया है, उसके बाद हमारे सारे लेबर्स है, मतलब जो वर्कर्स है उसने उन्होंने बहुत ईमानदारी से हार्ड वर्किंग किया है। लेकिन लेसन ऐसा है कि जहाँ पे आपको रुकना नहीं है, बैक करना नहीं है, भले आपका थोड़ा नुकसान हो जाए, तकलीफ होती है, वहाँ पे आपको रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो माशाल्लाह आप तो सगीर भाई के साथ में हो ही, और आपका जब तक हाथ सगीर भाई के कंधे पर है माशाल्लाह सगीर भाई एक से बढ़कर एक काम करते जाएंगे। तो सगीर भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि फैमिली और बिजनेस को बैलेंस कैसे करते हैं इस फील्ड में? जो हमारा काम है ना, हम फैमिली को वक्त नहीं दे पाते हैं। इसमें क्या है फैसल भाई, सबसे बड़ी बैकबोन जो है ना मेरी फैमिली है। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा फैमिली है, उसके बाद मेरे वर्कर्स है। ओके, ये भी मेरी फैमिली है एक टाइप से देखने जाएंगे तो। सारे लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, इतना कि मतलब मेरे को टाइम पे मतलब जो फैमिली फंक्शंस रहते हैं या फिर फैमिली का जो टाइम है वो तो दे ही नहीं पाता हूँ ज़्यादातर। बहुत ये लोग सेक्रीफाइस करते हैं मेरे इस टाइम को, और यही मेरा सपोर्ट है, इसके लिए मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ मार्केट में। ओके, तो माशाल्लाह चाचा, एक फादर का अपने बेटे के ऊपर प्राउड फील करना, ये कैसा होता है? एक दूसरे पर सबसे ज़्यादा प्राउड कब फील हुआ आपको? प्राउड तो फील होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज हम लोग मार्केट में खड़े हैं, तो ये आसान नहीं है यहाँ पे। पहले तो कंपटीटर नहीं थे, लेकिन आजकल बहुत कंपटीशन है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये टाइम में भी ये ऐसा एक प्रोडक्ट है ना, मतलब कोई किसी के इसमें नहीं है ये प्रोडक्ट, फिर भी ये प्रोडक्ट में आगे जाना, डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर जैसे बोल रहा था ऑल इंडिया और भी हम लोग सप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली प्राउड होना चाहिए। इतना रेंज है, इतना मतलब गेन किए हम लोगों ने तो। ओके, मैं भी माशाल्लाह यहाँ पर शॉप पर आता हूँ और फिर इनकी जो वैरायटीज़ है ना, इनकी वैरायटी देखकर मतलब काम आसान हो जाता है। और उसके साथ एक और मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई डिफ़िकल्ट टाइम बताइए कि जिसमें आप दोनों ने मिलकर सिचुएशन को हैंडल किया हो। ऐसा इस बिज़नेस में कभी होता है क्या? डिफिकल्ट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कम रहा हूँ। मैं दुबई में रहता हूँ, वहाँ मेरा मुझे वहाँ पे भी बिजनेस है मेरा। अभी भी मैं मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। माशाल्लाह। लेकिन सेक्रीफाइस इसकी माँ का ज़्यादा है, मेरे से ज़्यादा इसकी माँ का सेक्रीफाइस ज़्यादा है। उसने बहुत हेल्प किया है इसको, तो वो उसका ज़्यादा उस क्रेडिट उसको जाना चाहिए, उसकी माँ को। मैं तो ठीक हूँ। माशाल्लाह बिज़नेस करने के लिए एक हिम्मत भी होनी चाहिए और सगीर भाई ने उसको मतलब किया भी है। तो आज एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? एक एक मिनट, इससे पहले मैं बता दूँ, मैं सबको मतलब जितने भी माँ बाप है या जो भी है, उनको ही बोलना चाहूँगा कि बच्चों को फोर्स नहीं करें, क्योंकि मेरा सपना कुछ अलग था। ऑटोमोबाइल में डाला था, इंजीनियरिंग में, लेकिन उसने अपना मतलब रास्ता एक चॉइस किया, हमने कभी उसको मना नहीं किया। खलास, जो तुमको पसंद है वो करो, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब ये बात ध्यान थोड़ी रखनी चाहिए। सगीर भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? देखो, फैक्टर जो है इसके अंदर एक ये भी है कि मेहनत मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है सक्सेस के पीछे।
तो मेहनत करो, मैं हर किसी को यही बोल के मोटिवेट करूंगा कि भाई तुम लोग मेहनत छोड़ना नहीं, कितना भी लॉस देखो उतार चढ़ाव सबके लाइफ में आते हैं, हर बिजनेस में हर जैसा मोड़ पे आपने आते हैं। बताया आपको भी 3 साल के बाद बकरीबाजी में थोड़ा सा जी प्रॉफिट जी, मिला। मेरा फर्स्ट ईयर था ना, तभी वो टाइम पे लगभग मेरे को लॉस हुआ था। फर्स्ट ईयर में मेरे को याद है अराउंड 70 to 80 थाउजेंड का मेरे को लॉस हुआ था, पहली ही जर्नी में, मेरे पहले स्टेप्स में। तो वो टाइम पे, ये 2015 की बात कर रहा हूँ शायद से मैं, फैसल भाई, वो टाइम पे 80,000 बोले तो आज के 4 लाख के बराबर वैल्यूएशन होती है वो टाइम पे। ओके। ओके। तो काफ़ी सारे मेहमान भी आ रहे हैं और उसके बाद मैं एक दो तीन सवाल के बाद ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। तो सगीर भाई, अगर आप इस बिज़नेस में नहीं होते तो आज आप क्या किस फील्ड में रहते? ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, क्योंकि वो भी मेरा पैशन ही है, देखने जाएंगे गाड़ियाँ, मैं शौकीन हूँ गाड़ियों का। ओके। तो शायद उस फील्ड में होता मैं। ओके, तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि आज जो जितने भी मतलब यंगस्टर्स हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप कौन से इम्पोर्टेंट टिप्स या फिर बातें शेयर करना चाहोगे? देखो, जैसे पापा ने बताया, कोई भी चीज़ के ऊपर एक फोकस होना चाहिए, मेहनत और फोकस, ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी जगह पे पहुंचने के लिए। तो एक फोकस होना चाहिए कि मतलब समझो बिजनेस गोल होना चाहिए, विजन होना चाहिए, आपका प्रोविजन होना चाहिए कि एक एक चीज़ स्टडी के करके ही बिज़नेस करें। जी जी जी। तो पूरी मेहनत के साथ में अपना 100% देना चाहिए, तो इंशाल्लाह कोई भी काम मतलब नामुमकिन नहीं मैं बोलूँगा, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता है इस बिजनेस ओके, में। तो आखिरी सवाल मैं चाचा से पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह आपने जिस तरह से सगीर भाई को सपोर्ट किया और आपकी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो एक फैमिली सपोर्ट बिज़नेस में कितना इम्पोर्टेंट होता है? हमारे जो नए बिजनेसमैन, जो नए यंगस्टर जो बिज़नेस करना चाहेंगे उनके लिए बताइए। जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे, वो बैक नहीं करोगे, तो थोड़ा सा टफ होता है। मतलब जिसकी जो मतलब उसमें जो काबिलियत होती है, उसको जो यूटिलाइज करना चाहता है, अगर आप सिर्फ काबिलियत और उसको यूटिलाइज करने के लिए, मतलब जैसे अभी आप यकीन ये सचिन तेंदुलकर ले लो, जैसे आचरेकर सर उसके नाम पीछे आता है ना उसके, वैसा उसको दिशा देने वाला कुछ चाहिए ना। तो जब तक उसको मोटिवेट नहीं करोगे, जब तक उसको आप पुश नहीं करोगे, तब तक सामने वाला भी थोड़ा सा एक साइड में पैरालाइज जैसे होएगा ना फिर वो। ओके। फैमिली सपोर्ट इम्पोर्टेंट है उसके लिए, मोटिवेशन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। और डिसिप्लिन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हार्ड वर्क डिसिप्लिन, उतना मैं ही देखो मैं इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन का एकदम ये हूँ। मैं अपने लेबर्स को भी हमेशा, मतलब कभी बीच में आपकी आता जो हो ना, टीम है उनको। मुझे डिसिप्लिन बिल्कुल चाहिए, कुछ भी ये नहीं चाहिए। तो डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये धंधे में। ओके। मैं तो मतलब डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर ही मानता हूँ, क्योंकि जी मोटिवेशन हम कभी करते हैं कभी नहीं करते, वीडियो देखने के बाद हमारे अंदर जज्बा आता है, लेकिन एक अगर डिसिप्लिन होगा ना तो दिन ब दिन उस रूटीन को हम फॉलो करते जाएंगे। तो दोस्तों, माशाल्लाह आज की ये वीडियो थी ट्रैप गॉड फिश फीड की, और यहाँ पर जो मंजर पेश आया है ना, हकीकत में हमारे बकरा इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक फ़ख्र की बात है कि जैसे हमारे सगीर भाई काम कर रहे हैं, आज हमारे एमएलए उदयजी सामन यहाँ पर आए और उनको सराहा और उनको हिम्मत दी और फिर उनके काम को देखकर भी बहुत खुश हुए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और फिर जितने भी यंगस्टर बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें कि एक बिज़नेस के अंदर किस तरह से मतलब फैमिली का सपोर्ट होता है, बिज़नेस की शुरुआती दौर कैसे होते हैं। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और उसी तरह से एक लास्ट में एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हमने डायलॉग बहुत जगह पे सुना है, लेकिन हकीकत सुना है, में कोई भी काम हकीकत में छोटा होता नहीं है होता वो। है। उसमें देखो शुरू शुरू में, अभी भी शायद, वो बकरों के गंदगी में घुसना, उसको सफाई करना, उसके बहुत सारे इश्यूज है। सबके बस की बात नहीं है ये, इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। इसलिए ये आप ये करो। ओके ठीक है, दोस्तों, ये वीडियो जी। थी माशाल्लाह ट्रैप गॉड फिट की। आगे और भी वीडियोस आएंगी और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।